हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। बात करेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। सेट नंबर 12 की अपन बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो। गाइस देखिएगा 160 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 161 क्वेश्चन की बात करेंगे। टारगेट रहेगा अपना 2000 क्वेश्चन को कवर करने का, और वो क्वेश्चन जो ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए रेलवे के द्वारा। ओके गाइस, तो देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 161 आपका एएलपी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। संभावना है कि दोबारा से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन गाइस कहता है कि किसी वृत्त के अंदर निर्मित समषटकोण का मतलब है रेगुलर हेक्सागोन एंड वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गाइस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेशियो बताना आपको स्क्वायर का और रेगुलर हेक्सागन का, और वो बने हुए हैं किसके अंदर, आपके एक सर्किल के अंदर बने हुए हैं। सबसे पहले चलो गाइस एक अपन डायग्राम बनाते हैं। ये एक सर्किल हो गया। सर्किल के अंदर गाइस मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे। एक तो मैंने बना दिया यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन, यानी 6 साइड हो गए गाइस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 भुजा हो गई। इसकी ये सेंटर हो गया गाइस। इसकी ये आप मान सकते हो रेडियस मान सकते हो। क्लियर है गाइस। गाइस ये रेडियस आर है तो ये रेडियस भी आर बनेगी, यानी ये रेडियस भी आर बनेगी। यानी गाइस ये जो रेगुलर हेक्सागन बनेगा तो इसकी रेडियस भी, ये जो सर्किल है इसकी रेडियस भी आर है, और ये जो इसकी जो साइड्स बनेगी रेगुलर हेक्सागन की गाइस, इसकी जो साइड्स बनने वाली है उसकी लंबाई भी आपकी आर बनने वाली है। क्यों? ओके गाइस, एक तो आपसे ये पूछा गया। एक आपसे पूछा गया कि ये सर्किल है, इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। इस तरीके से एक स्क्वायर बना दिया। इसकी साइड गाइज आप अक्स मान सकते हो। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का। ऊपर तो गाइज आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, यानी गाइज वृत्त का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे निकालना है। और नीचे यानी ऊपर तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, नीचे गाइज आपको रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल बताना है। रेगुलर हेक्सागन यानी समषटकोण का एरिया बताना है गाइज। ओके गाइज, समषटकोण का एरिया बताना है। अब गाइज यहाँ पे सिंपल सी एक ही बात है। सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछा गया। सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिएगा वृत्त होता है, वृत्त का जो एरिया है वो दिया जाता है भुजा स्क्वायर से, या अपन कह दे साइड स्क्वायर से दिया जाता है, भुजा स्क्वायर से दिया जाता है। भुजा गाइज आप अक्स मानोगे तो अक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गाइज आपका जो हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। इसका जो गाइज एरिया निकालोगे तो इसका एरिया हमेशा दिया जाता है √3/4 इंटू 6 से मल्टीप्लाइड होता है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका इस तरीके से दिया जाता है गाइज 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। गाइज रेगुलर हेक्सागन की भुजा क्या मानोगे आप, देखिएगा रेगुलर हेक्सागन की भुजा मान लीजिएगा आप, रेडियस है तो रेडियस मान लीजिएगा 6 इंटू √3/4 इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। कैसे बना गाइज, देखिएगा ये एक बार दोबारा से मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। गाइज ये हो गया मेरा सर्किल हो गया। सर्किल के अंदर गाइज ये होगी ये तो बन गया गाइज मेरा स्क्वायर। ओके गाइज, और इसी के अंदर गाइज मैं बना देता हूँ एक रेगुलर हेक्सागन। ओके गाइज, ये मैं इस तरीके से करके इस तरीके से इस तरीके से और इस तरीके से ये बन गया मेरा रेगुलर हेक्सागन। क्लियर है गाइज, दो आकृति मैंने यहाँ पे बना दी। गाइज इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है आर है, तो गाइज ये भी रेडियस आर बनेगी, ये भी रेडियस आर बनेगी। तो गाइज यदि स्क्वायर है ये आर बन जाएगी। गाइज ये जो स्क्वायर है आपका, स्क्वायर के अंदर आर तो ये हुई और आर ये हुई, तो इसका जो डायगोनल है वो 2r हो गया। क्लियर है गाइज, यदि आपने इसकी भुजा अक्स मानी, ये अक्स मानी, तो क्या करोगे गाइज अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2r का होल स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो गाइज 2 अक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर। गाइज यहाँ से आप अक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 का भाग यहाँ पे 2 बार गया, अक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो जाएगा। और गाइज अक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका √2 इंटू आर। ये मैंने रेडियस की टर्म्स में निकाल ली। आर क्या गाइज यहाँ पे इसकी त्रिज्या है, आर ये जो त्रिज्या थी। तो गाइज इस जो वर्ग है इसकी भुजा निकल चुकी है आपकी अक्स इक्वल टू 2r √2r। क्लियर है गाइज। अब चलो अपने को इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो गाइज निकाल लेते हैं। ऊपर तो आपको वर्ग का लिखना है, पहले आपको वर्ग का लिखना है, रेशियो ऑफ स्क्वायर। पहले तो आपको इसका एरिया निकलना है। ओके गाइज, नीचे गाइज आपको रेगुलर हेक्सागन का लिखना है। तो दोनों का फॉर्मूला ये हो गया। ऊपर गाइज अक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा मेरा अक्स स्क्वायर, नीचे आएगा मेरा 6 इंटू √3/4 इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है। अक्स की जगह गाइज मैं ये रख दूँ √2 इंटू आर, तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ डायरेक्ट, तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर है तो इसका गाइज मैं स्क्वायर करूँगा। नीचे गाइज मेरा 6 इंटू √3/4 इंटू आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मेरा कैंसिल हो चुका। ये 4 गाइज मेरा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन में 6 इंटू √3। तो ओके गाइज 2 का भाग इसमें चला गया 3 बार, तो 4/3 √3। ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस तरीके से गाइज अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ओके, तो इसके अंदर गाइज थोड़ा सा आपको समझना है कि किस तरीके से अपन होमवर्क की भुजा निकालेंगे, किस तरीके से अपन रेडियस से निकालेंगे, किस तरीके से रेगुलर हेक्सागन है, सम षटकोण है उसकी भुजा निकालेंगे। दोनों का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक बार मैं फटाफट दोनों का एरिया बता देता हूँ गाइज। देखिएगा, रेगुलर हेक्सागन होता है उसका फॉर्मूला बनता है एरिया का 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खुद आप कॉपी पेन लेके सोल्व करने की कोशिश भी करो साथ साथ में। नहीं आता तो आप सॉल्यूशन देखिएगा कि हाँ अपन ने किस तरीके से सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपसे पूछा गया कि 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से, गाइज एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 5 मीटर ऊंचाई है, किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। गाइज यहाँ पे कोई टावर रख देते हैं, इस टावर का गाइज ये जो उन्नयन कोण बनेगा ये यहाँ से आपको 30 डिग्री दे रखा है। ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये आपका टावर है, क्वेश्चन में दे रखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे अपन। 5 मीटर का ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया और इसकी ऊंचाई से इसके टॉप बिंदु से ये जो टावर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√3 मीटर है, तो गाइज इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 40√3 मीटर। ओके गाइज, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। गाइज टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, क्लियर है गाइज। तो गाइज ये आपका डायग्राम बन चुका। इसमें अब अपन क्या करेंगे गाइज, ये यदि 5 मीटर है तो ये भी आपकी 5 मीटर बनने वाली है, ये आपकी 5 मीटर हो गई। इसको गाइज स्मॉल h मान लीजिएगा आप। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी h+5। क्यों, h तो यहाँ से ऊपर वाली और 5 इसके नीचे वाली, तो टावर की जो टोटल लंबाई बनेगी h+5 बनेगी। अपने को क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, h+5 की वैल्यू गाइज मेरे को निकालनी है। तो सबसे पहले मैं h की वैल्यू निकालता हूँ। h की वैल्यू निकालता हूँ तो गाइज मैं ये ऊपर वाला ट्रायंगल बना लेता हूँ अलग से। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, इसके अंदर गाइज ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने 30 डिग्री बना दिया। गाइज ये यदि 40√3 है तो ये साइड भी मेरी 40√3 होने वाली है, तो ये भी मेरी 40√3 हो गया। इसको गाइज मैंने h माना है तो ये मेरी h हो गई, क्लियर है गाइज। यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालूंगा, tan 30 का फॉर्मूला लगा देता हूँ। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाल बट्टे का कसे, तो क्या हो जाएगा गाइज, लंब अपॉन में आपका आधार हो जाएगा। लंब आपका h है, आधार आपका 40√3 है। ओके गाइज, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h/40/√3। √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा गाइज, h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40। h की वैल्यू 40 आ जाएगी, अपने को निकालना है h+5, तो 40+5 यानी गाइज 45 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ओके गाइज, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है गाइज। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। ओके गाइज, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे गाइज, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे आपको 2000 MCQ प्रोवाइड करवा दिया जाए इस तरीके से, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पीटर नगर ए से और पॉल नगर बी का रहने वाला है। तो गाइज देखिएगा, ये तो एक नगर ए है, ये एक नगर बी है। ओके गाइज, 2 सिटी हो गई गाइज। यहाँ से आपका पीटर है, पीटर का मैंने PT लिख दिया और पोल का गाइज मैं PL लिख देता हूँ, PL, क्लियर है गाइज। दोनों का मैंने लिख दिया। पीटर नगर ए से आता है, पोल नगर बी का रहने वाला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिख दिया ताकि अपना थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाए पढ़ने में, बाकी बहुत ही सिंपल है गाइज। वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा करते हैं गाइज। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। आगे कह रहा है कि वे रास्ते पर कहीं पर मिलते हैं गाइज। सपोज कीजिएगा वो दोनों इस पॉइंट के ऊपर मिल गए और अपनी यात्रा जारी करते हैं। पोल से मिलने के बाद में पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे का समय लगता है गाइज। ये पीटर और पोल दोनों यहाँ पे मिल चुके और अब ये जो पीटर यहाँ पे पहुँचेगा तो गाइज उसको इधर लगेगा 13.5 आवर, 13.5 घंटे लगेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है। और पोल को पीटर के साइड तक पहुँचने में 6 घंटे लगेंगे गाइज। मिलने के बाद में इसको पोल को लगेंगे 6 आवर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर पीटर की गति गाइज 30 किलोमीटर पर घंटा है तो गाइज पीटर की स्पीड अपने को दे रखी है 30 kmph, ये दे रखी है। ओके, तो पोल की स्पीड कितनी बनेगी गाइज, उसकी स्पीड कितनी है ये मेरे को निकालनी है गाइज। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं गाइज। देखिएगा, ये जो 30 kmph है इसको आप S1 मान दीजिएगा और गाइज ये आपको जो टाइम दे रखा है, क्योंकि पीटर पहले है ना इसलिए मैंने इसको S1 दे दिया और गाइज इसको मैं T1 दे देता हूँ, क्लियर गाइज। इसको मैंने T1 दे दिया। इसी प्रकार से गाइज ये मेरा S2 हो गया और गाइज ये मेरा T2 हो गया, ठीक है। T2 मैंने क्यों दिया, क्योंकि पोल के लिए ये पोल का समय है, यानी दूसरे कैंडिडेट का है, इसलिए मैंने 2 लगा दिया इनके आगे। और ये गाइज पहले कैंडिडेट का दे रखा है तो इनके आगे मैंने 1 दे दिया। तो गाइज यहाँ से देखिएगा T1 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 13.5 आवर। ओके गाइज, T2 की वैल्यू गाइज मेरे पास में आ गई 6 आवर। गाइज S1 की वैल्यू मेरे पास में होगी 30 kmph और S2 की गाइज मेरे को वैल्यू निकालनी है गाइज। ये हो गया क्वेश्चन आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन में गाइज एक ही आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा गाइज आपका,
T1 अपॉन में T2 इक्वल टू होता है, नहीं S1 अपॉन में S2 इक्वल टू होता है T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये होता है S1 अपॉन S2 इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का उल्टा कर दीजिएगा, T2 अपॉन में T1 का स्क्वायर रूट। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट में T2 अपॉन T1। अब गाइस ये फॉर्मूला आ गया आप लोगों के पास में, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दीजिएगा सबकी और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। देखिएगा S1 अपॉन S2 यानी गाइस 30/S2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। T2 अपॉन T1, T2 गाइस मेरे को दे रहा है 6 अपॉन में 13.5। ये पॉइंट को हटा के मैं ऊपर ये लगा दूँ, इसका स्क्वायर रूट है। इसको गाइस सोल्व करते हैं तो गाइस मैं 30 का स्क्वायर कर देता हूँ तो गाइस 900 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो इसका ये हो जाएगा गाइस 900 अपॉन में S2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन में 135। क्लियर है गाइस, 0 से 0 मेरा कैंसिल हो गया, 6 का भाग इसमें गया, 15 6 90 15। तो गाइस S2 स्क्वायर गाइस यहाँ से S2 स्क्वायर हो जाएगा मेरा 15 × 135, 15 × 135। ओके, S2 स्क्वायर इक्वल हो गया 15 × 135 को लिख देता हूँ 15 × 9, सही है, 9 5 45 9 4 13। अब गाइस इसका मैं S2 निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दूँ तो 2 बार 15 तो एक बार तो 15 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 15 × 3 45। S2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी गाइस मेरे पास में ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ओके गाइस, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगे आप लोगों को, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में आपको ईजी लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा, एक बार पीछा मत छुड़ेगा। हार्ड लगता है तो सोलो करते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि जितना दूर भागोगे फिर तो एग्जाम से भी सिलेक्शन से भी आप उतना ही दूर भागोगे। ओके गाइज, तो कैसे भी करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा गाइज, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी सिलेक्शन के लिए। हो सकता है कि अभी थोड़ा आपको बोरिंग लगे, टफ लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि गूंथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 है। गाइज किसका दे रखा है? चीनी का और अनुपात आटे का, ये आपको दे रखा है गाइज 2/7 दे रखा है। आगे कह रहा है कि इस गूंथे हुए आटे के 9 kg में, गाइज ये जो टोटल गुत्था हुआ है यहाँ पे 9 kg आपको बताया जा रहा है। और गाइज देखिएगा 9 kg आपको बताया जा रहा है, इसका मतलब गाइज ये जो चीनी और आटे का रेशियो भी आपका 2:7 है और ये भी टोटल 9 है। यहाँ पे इनका सम करोगे तो 7 2 9, यहाँ पे भी 9। तो गाइज यानी सिंपल सी बात है, गूंथे हुए आटे के अंदर चीनी कितनी है आपकी 2 kg है, और गाइज आपका जो आटा है, आटा आपका 7 kg है। सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटली आपको 9 kg है, 9 kg को आप 2:7 में डिवाइड करोगे तो आपका 2 और 7 ही आने वाला है। ठीक है, तो गाइज चीनी आपके पास में 2 kg है, आटा आपके पास में 7 kg है। क्लियर है गाइज, जोहर ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात को 2:5 कर दिया। गाइज इसके अंदर उसने कुछ चीनी मिला दी, ये चीनी पहले से 2 kg थी उसके पास में, उसने गाइज x kg और चीनी मिला दी, x kg और चीनी मिला दी। गाइज तो ये जो रेशियो है x kg और चीनी मिलाने के बाद में ये रेशियो बन चुका है इसका 2/5। क्लियर है गाइज, इसने चीनी और मिला दी x kg, तो गाइज ये रेशियो बन चुका आपका 2/5। जोड़ ने बाद में कितनी चीनी मिलाई, x की वैल्यू आपको निकालनी है। सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देते हैं गाइज। 5 दूनी 10 प्लस 5x इक्वल टू 7 दूनी 14, 5x इक्वल टू हो जाएगा 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4/5। 4/5 गाइज ये आएगा मेरा kg के अंदर। ओके गाइज, 4/5 kg हो गया। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन मेरा ग्राम के अंदर आ रहा है ऑप्शन। तो गाइज 1000 ग्राम, 5 का भाग इसमें 200, तो गाइज मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 800 ग्राम। ओके, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ओके गाइज, चलो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोई मेरे पास में समचतुर्भुज है, देखिए गाइज ये मेरा स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर सब साइड्स आपकी बराबर होती है, और गाइज ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में गाइज साइड्स तो आपकी इक्वल होती है, साइड्स तो आपकी इक्वल होती है, लेकिन ये एंगल जरूर नहीं आपका 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री नहीं होता। इसके जो डायगनल्स होते हैं गाइज, ये D1 है और ये D2 है, इसके डायगनल्स हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं। यह है इसकी, ओके गाइज, यह है रैम्बस के बारे में और ये आपका स्क्वायर के बारे में। ओके गाइज, तो यानी रैम्बस है, उसके जो डायगनल है गाइज वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटेंगे। आगे क्या कहता है गाइज, एक समचतुर्भुज दे रखा है मेरे को, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये गाइज समचतुर्भुज हो गया मेरे पास में, उसकी साइड दे रखी है गाइज मेरे को 13 सेंटीमीटर, उसका गाइज एक डायगनल मेरे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। गाइज ये डायगनल मेरा D1 है, D1 की वैल्यू गाइज 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। गाइज दूसरा विकर्ण में मान लो D2। ओके, D2 की वैल्यू गाइज मेरे को निकालनी है। क्लियर गाइज, अब देखिए कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो गाइज ये मेरी 5 हो गई, ये 5 हो गई, क्योंकि ये जो डायगनल एक दूसरे को बराबर डिवाइड करते हैं। गाइज इसको मैं x मान लूँ, इसको मैं x मान लूँ, तो गाइज D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे को 2x। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर 2x की वैल्यू निकालनी है। ये साइड मैंने x मानी, ये x मानी, तो टोटल जो डायगनल है गाइज वो बन गया मेरा 2x। गाइज अपन ने देखा है कि ये जो 90 डिग्री के ऊपर काटता है, तो इस डायग्राम को अलग से बना लिया जाता है, अलग से बना लिया। ये हो गया मेरा 13 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया x, ये है 90 डिग्री। ओके गाइज, अगर ये 90 डिग्री है तो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है आपका कर्ण।
तो ये हो गया मेरा कर्ण या हाइपोटेनियस। इनको कुछ भी मान लीजिएगा, बेस मान लीजिएगा, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिएगा। ठीक है, तो गाइस फॉर्मूला लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय वाला। 5 का स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो गाइस ये हो जाएगा 25 प्लस अक्ष स्क्वायर इक्वल टू 169। तो अक्ष स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144, अक्ष की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 12। तो D2 कितना बन जाएगा मेरा, D2 है मेरा 2x, डायगोनल मेरा D का मतलब डायगोनल, इसलिए मैंने D लिखा है। तो ये हो जाएगा 2 × 12। तो गाइस आंसर बन जाएगा यहाँ पे 24, आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका देखिएगा, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, हर एक से बढ़कर एक अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। सब क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपको, चाहे NTPC के हो चाहे ग्रुप डी के हो। ठीक है, बस इतना होगा कि वो थोड़े हिंदी में लेके आने पड़ेंगे, बाइलिंगुअल नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन उनमें से छांट के लेके आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सब क्वेश्चन अपन सेलेक्ट करके यहाँ पे सोल्व करेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी। इसके गाइस 2 जीरोज है, 3 और 4। गाइस जीरोज का मतलब क्या है, यहाँ पे टर्म्स आ रही है, इसके 2 शून्य 3 और 4 है, a और b के मान क्या होंगे। इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 3 and 4। गाइस इसका मतलब है इसके अंदर गाइस मैं x की वैल्यू 3 रखूँ, x की वैल्यू 3 रखूँ, तो ये गाइस जो इक्वेशन दे रखी है मेरे को x स्क्वायर माइनस ax प्लस बी, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जीरोज का मतलब है कि x बराबर में इसमें 3 रखूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास में 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से गाइस इस इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू 4 रखूँ तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 बन जाएगी। इन्हें कहते हैं जीरोज। क्लियर है। तो गाइस एक बार मैं x बराबर 3 रख देता हूँ, x बराबर 3 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा गाइस, इसमें x की वैल्यू मैं 3 रख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे 3 का स्क्वायर मैं 9 कर देता हूँ, माइनस यहाँ पे 3 × a प्लस b इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्लियर है गाइस। तो यहाँ से गाइस मेरा b माइनस 3 है, b माइनस 3 a की वैल्यू हो जाएगी मेरी -9। ठीक है, ये हो गया b माइनस 3 a की वैल्यू -9 हो गया। एक बार गाइस मैं x बराबर 4 रख देता हूँ तो भी मेरी इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4a हो जाएगा प्लस b इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से भी मेरा b माइनस 4a इक्वल टू -16 बन चुका। ओके गाइस, अब गाइस क्या करना है, मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। ओके गाइस, तो गाइस एक में से दूसरे को घटा दो तो मेरा तो b तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि ये इक्वेशन है, एक में से दूसरे को घटा दो तो गाइस चलो मैं सपोज कीजिएगा यही रख लेता हूँ या ये रख लेता हूँ। पहले ये रख देता हूँ, कोई भी रख लीजिएगा, घटाना आपको। चलो मैंने ये सोल्व किया तो मैं ये रख देता हूँ। गाइस इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। गाइस मेरे को b को कैंसिल करना है तो एक में से 2 को घटा दूँ या 2 में से 1 को घटा दूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला गाइस, आप जो कहोगे उसमें से घटा देंगे। जैसे गाइस मैंने यहाँ पर रख दिया b माइनस 3a इक्वल टू -9, इसको मैं घटा रहा हूँ b माइनस 4a इक्वल टू -16। घटाऊंगा तो गाइस साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है गाइस। b से b मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है, तो गाइस प्लस का a बच गया, इधर प्लस का 16 है, इधर माइनस का 9, तो गाइस प्लस का 7 बच गया। a इक्वल टू 7 आ गया मेरे पास में। a इक्वल टू 7 रख दीजिएगा गाइस, चाहो तो इसमें रख दीजिएगा, चाहो तो इसमें रख दीजिएगा, जो आपको इजी लगे उसमें रख दीजिएगा। ओके गाइस, चलो b माइनस 4 इंटू 21 का 7 इसमें ही रख रहा हूँ मैं। ओके 7 इक्वल टू गाइस माइनस का 16 हो गया, तो b माइनस 28 इक्वल टू माइनस का 16, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 28, तो गाइस कितना हो जाएगा 12। b की वैल्यू गाइस मेरे पास में 12 आ जाएगी, 16 12 28, तो 7 और 12 गाइस मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ओके गाइस, आंसर बन जाएगा यहाँ पे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 167। रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। तो गाइस ये तो हो गया रथिन। ओके, ये गाइस उसका हो गया भाई का जन्म ब्रदर है, इसका मैं सी से लिख देता हूँ। ओके गाइस, रथिन की वर्तमान एज आपकी 16 वर्ष दे रखी है। ओके, और उसके चचेरे भाई की आपको दे रखी है 7 वर्ष, वर्तमान दे रखी है, वर्तमान के लिए मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। ओके गाइस, कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके भाई के उम्र की 1.5 गुना हो जाएगी। तो गाइस वो हो जाएगी, सपोज कीजिएगा 1.5 वर्ष के बाद में, 1.5 वर्ष के बाद में ये तो हो गया 16 प्लस टी का, ये हो जाएगा 7 प्लस टी का, टी वर्ष बाद में दोनों के अंदर टी जुड़ जाएगा। तो गाइस ये कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद में, यानी टी वर्ष के बाद में रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की 1.5 गुना हो जाएगी, तो ये इक्वल हो जाएगी इसकी 1.5 गुना। ओके गाइस, अब अपने को टी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन ये लाइन समझ में आ गई आपके पास में, तो 16 प्लस टी इक्वल टू हो जाएगा 15 7 तो 105, तो ये बन जाएगा मेरा 10.5। क्लियर है गाइस, 10.5 प्लस गाइस मेरा बन जाएगा 1.5 टी। तो गाइस 16 में से 10.5 घटा देते हैं इधर, तो बच जाएगा मेरे पास में 5.5। 5.5 इक्वल टू गाइस हो जाएगा मेरा 0.5 टी। ओके गाइस, पॉइंट से पॉइंट मेरा कैंसिल हो गया, 5 का भाग 11, टी की वैल्यू गाइस मेरे पास में आ जाएगी 11। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। गाइज मेज को मैं एम से लिख देता हूँ, चेयर्स को मैं सी से लिख देता हूँ। गाइज वो बंदा 12 तो मेज खरीदता है और गाइज अक्स चेयर खरीदता है। कुछ कुर्सियाँ, गाइज मेरे को पता नहीं कितनी कुर्सियाँ खरीदता है, यानी अक्स मान ले, अक्स चेयर वो खरीदता है और उसके लिए गाइज वो 5,000 रुपये खर्च करता है। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास में आ चुकी है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि एक मेज का मूल्य है, एक मेज का मूल्य 50 रुपये है और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। गाइज एक मेज का मूल्य 50 रुपये है और एक चेयर है उसका मूल्य गाइज 40 रुपये है, दे रखा है क्वेश्चन में। तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात कितना होगा। तो गाइज रेशियो निकालना है अपने को, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चेयर्स। तो गाइज आपको C/M की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। क्वेश्चन क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द चेयर टू द नंबर ऑफ द टेबल्स। ठीक है, टेबल बोल दीजिएगा, मेज बोल दीजिएगा। ठीक है, मैंने हिंदी वर्ड के अकॉर्डिंग मेज ले लिया। तो चेयर और मेज का आपको रेशियो निकालना है गाइज, क्लियर है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं गाइज। ये हो गया मेरा 12, एक M, एक मेज की वैल्यू है 50 रुपये, मैंने रख दी, प्लस अक्स चेयर्स की संख्या है और एक चेयर का मूल्य गाइज यहाँ पे आ रहा है आपका 40 रुपये इक्वल टू 5,000। ओके, तो 12×25 60, ये हो गया 600 प्लस 40 अक्स इक्वल टू हो जाएगा गाइज 5,000। 40 अक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4400। ओके, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें हो गया 110। क्यों 110 आ गया। तो गाइज ऊपर मेरा यानी संख्या निकालनी है आपको, संख्या निकालनी है। तो गाइज चेयर की संख्या कितनी है, चेयर की संख्या मेरे पास में आ गई 110। तो गाइज चेयर की संख्या कितनी हो गई मेरे पास में, चेयर की संख्या हो गई मेरे पास में 110 और मेज की संख्या कितनी है गाइज मेरे पास में, मेज की संख्या क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखी है 12। इन दोनों का गाइज मेरे को रेशियो निकालना है। तो 110/12, 2 का भाग इसमें गया 55, 2 का भाग इसमें 56, 6। तो गाइज 55:6 मेरा रेशियो निकल के आ जाएगा। संख्या निकालनी है गाइज आपको, दोनों की संख्या का अनुपात निकालना है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसके अंदर HCF पूछा गया है। तो गाइज HCF या मेस है, मेस बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, दोनों का ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट है। तो गाइज आपको जाना है भाग विधि के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, सबसे पहले इन 2 का भाग विधि निकाल लीजिएगा। 72 के अंदर मैं 36 का भाग दे लेता हूँ गाइज, 72 कंप्लीट चला गया, 0 बच गया, यानी 36 दोनों का मैस आ जाएगा। ओके गाइज, तो गाइज इन दोनों का मैस से बन चुका मेरे पास में 36। अब 36 और 126 का निकाल लेते हैं गाइज। तो 126 में 36 का भाग दे लेते हैं गाइज। ठीक है, कितनी बार जाने वाला गाइज, ये पूरा तो जा रहा है कि इसमें 4 थी, 120 पूरा नहीं जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा इसका। तो गाइज 3 बार कितनी बार गया, 36 18 हसर 1 3 3 9 1 10। ओके गाइज, कितनी बार गया उससे मतलब नहीं है, अपने को इसके आसपास लेना है। 16 में से 8 गए गाइज, 8 बच गए, 1 बच गया, 18 बच गए गाइज, क्लियर है। अब ये संख्या मैं यहाँ पे रख देता हूँ 36, इसमें पूरा भाग चला गया, कुछ नहीं बचेगा। तो गाइज मेरा जो मैस आने वाला है 18, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 18। ओके, और चाहो तो आप गुणनखंड करके निकाल सकते हो, लेकिन गाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ज़्यादातर भाग विधि से निकालने के। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे कि पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्षों का अंतर है, दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है गाइज। यहाँ पे पीटर बना दिया मैंने, यहाँ पे प्रीति बना दिया, क्लियर है, PT और PR। ओके, ये PT हो गया, ये PR हो गया। ओके, पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर गाइज। यदि ये अक्स है तो ये अक्स प्लस 5 हो जाएगा। पीटर हस्बैंड है तो हस्बैंड को मैंने 5 वर्ष बड़ा कर दिया, प्रीति को समझ लीजिएगा वाइफ है तो उसको 5 वर्ष छोटा कर दिया मैंने। पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है गाइज, क्लियर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ गाइज, 35 वर्ष पहले की बात हो रही है, दोनों में से 35 घटा देते हैं तो यहाँ तो बच जाएगा मेरा अक्स -30 और यहाँ पे बचेगा मेरा अक्स -35। दोनों में से मैंने 35 घटाया है, 35 वर्ष पहले की बात हो रही है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह होता तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, ये पीटर है तो पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था, प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। गाइज ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, मैंने खुद से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। 35 क्यों घटाया, क्योंकि 35 वर्ष पहले की बात हो रही है तो दोनों में से मैंने 35 घटा दिया, तो यहाँ से मेरा 5 कैंसिल हो गया, 30 हो जाएगा, यहाँ पे सीधा 35 हो जाएगा। पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र का 5 गुना है। वर्तमान में दोनों की उम्र का योग याद कीजिएगा। गाइज मेरे को दोनों की उम्र का योग कितना बनना है, अक्स प्लस 5। तो गाइज मेरे को क्या निकालना है, 2x + 5 की वैल्यू निकालनी है। इसका और इसका सम निकालना है मेरे को दोनों की, क्योंकि ये वर्तमान एज है तो गाइज मेरे को 2x + 5 की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा मेरा 4x - 120 इक्वल हो जाएगा 5x - 5 × 25 असली 2 5 15 2 17। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 5x - 4x, इधर हो जाएगा गाइज मेरा 175 - 120।
तो ये बच जाएगा मेरे पास में 55 इक्वल टू अक्स। अक्स की वैल्यू मेरे पास में 55 आ चुकी। तो 2 अक्स है, मेरे को चाहिए 2 अक्स प्लस 5। तो 2 अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। इसमें मैं 5 और ऐड कर दूँगा, 115 मेरा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ओके, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 115। क्लियर है गाइज। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं गाइज। चलो इन क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट सेट के अंदर करेंगे गाइज। क्वेश्चन नंबर 171 से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा लेंगे, रेगुलर करेंगे, कोशिश करेंगे। ज़्यादा ही दिक्कत होगी तो गाइज अपन दो सेट करने लग जाएंगे। ओके गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़े रहिएगा सेशन के साथ में, ताकि अपन 2000 MCQ अपने एग्जाम से पहले कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को अपन छाटेंगे, चाहे आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स के हो, NTPC के हो, सब क्वेश्चन को अपन लेके आएंगे आप लोगों के सामने। ओके गाइज, चलो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।